हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो हमने जो 30 डे चैलेंज स्टार्ट कर रखा है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए, तो आज उसमें हमारा 22वां दिन है और बहुत जल्दी ये दिन पूरे होने वाले हैं। कैसे भी करके आप लोगों को ये दिन कंटिन्यू रखने हैं, एक भी दिन स्किप नहीं कर रहा है। और आपकी तरफ से यानी कि आपके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी को बनाए रखें, वरना चीज़ें हमारे यहाँ भी ऐसी क्रिएट होती हैं कि किसी भी दिन मान लो वीडियो नहीं बना पाए, मतलब तो वो टाइम इस तरीके का रखा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए हर हाल में आज बच्चों के लिए यानी कि कंटिन्यूटी को फोकस रखना है। क्योंकि जितना हम खुद को स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन में रखेंगे तभी वही चीज़ें हमें आगे ले जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने कंटिन्यूटी बना ली तो वो डेफ़िनेटली आप में एक बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट लेके आएगी, एक तैयारी के लिए भी और रियल लाइफ में भी। क्योंकि अपने आप में किसी भी एक चीज़ को 30 दिन तक लगातार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम बहुत जल्दी ही इस टारगेट को, चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं 30 डे के। और आज से जैसे हमारी भी अब जॉब का टाइम स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा शेड्यूल, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए टाइम टू टाइम जितना पॉसिबल होगा चीज़ें आती रहेंगी। 30 डे चैलेंज को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे डेली का। और इसीलिए थोड़ा-सा पहले बनानी पड़ रही है। आज की जो वीडियो है तो थोड़ी जल्दी बना ली है क्योंकि वो जॉब वगैरह के केस में। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि 22वें दिन हमें करना क्या है। कल के जो टॉपिक्स थे, हिंदी में हमारा संधि था और इंग्लिश में वही 5वीं और छठी वीडियो करनी थी 150 रूल की। और जीके में हमें अवार्ड्स करने थे, रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन थी, मैथ में सीआई एंड एसआई थे। करना क्या है आज के दिन, आपने मान लो कल कर लिया ये वाला टॉपिक्स, ये क्योंकि वैसे इनमें से हो जाने चाहिए थे। कुछ टॉपिक्स को ऐसे हैं जैसे मैथ का है, हिंदी का है, जो पीछे से नए नहीं थे कल के लिए, वो पीछे से हम कर रहे थे, तो आपको वो सब चीज़ें हो जानी चाहिए थी। अब आपको आज क्या करना है, अब आपको इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यानी कि संधि के हैं तो संधि की जो पीडीएफ भेज रखी है प्रीवियस ईयर की, वहाँ से संधि के सारे क्वेश्चन लगा लो, इतने हैवी नहीं। तो संधि से रिलेटेड सारे नहीं लगा पा रहे तो 10 से 20 तो लगा लो, कम से कम आपको आइडिया हो जो आपने पढ़ा है उसको आप क्वेश्चंस की फॉर्म में कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंटेंट ऐसे का ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा। आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, जो मल्टीपल जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो कंटेंट की नहीं करनी है, वो क्वेश्चंस की करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ें जो, जैसे अब दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। आज अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद जो टॉपिक्स कल करे थे अगर उनके क्वेश्चंस नहीं करे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चंस आप करिए, कहाँ से करें? प्रीवियस हिंदी के लिए हमने पीडीएफ भेज रखी है, इंग्लिश के लिए हमने भेज रखी है। अब इंग्लिश में किस तरीके से करनी है, जैसे हमने ग्रामर रूल से स्टार्ट की है, तो आपको क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले और एरर फाइंड वाले जो क्वेश्चंस है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले जो क्वेश्चन है, उनसे करिए। अगर वो क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसमें ग्रामर के रूल आ रहे हैं और बाकी क्या है, बाकी सब वोकैब है, वो धीरे धीरे हम कर रहे हैं। तो वोकैब वाले क्वेश्चंस तो हम ग्रुप पे भेज ही रहे हैं, वो वहाँ से प्रैक्टिस हो रहे हैं। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी के लिए प्रीवियस ईयर के, तो वो आप फाइंड द एरर वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस करिए। और इंग्लिश के लिए तो डेली करिए, वरना क्योंकि इंग्लिश का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपने ग्रामर के रूल कर लिए तो यही आने। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आप जरूर फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले 20 क्वेश्चंस डेली करा करो, जो आपको भेज रखे हैं। 10-20 नहीं तो 10 तो जरूर कर लिया करें। तो इंग्लिश के वहाँ से करने हैं, मैथ के भी भेज रखिए पीडीएफ, वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको भागने, उन्हीं को आप अगर आपने बजाय इधर उधर ढूंढने की, उन्हीं को अगर आपने 10 बार एक बार कर लिया, एक क्वेश्चन जो वो भेज रखे उन्हीं को आपने मल्टीपल टाइम्स कर लिया, तो वो यकीन मानिए मोर देन इनफ है। फिर उसके बाद है अवार्ड्स के क्वेश्चंस, जहाँ से भी आपको लगे पीडीएफ, अगर हमारे वैसे तो कल भी भेजी थी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो हम कल भेज देंगे आपको, या फिर आज भेज देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो आप उन सब का ध्यान रख वो कर सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस लगाइए। अगर इतना करने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो सब्जेक्ट का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था सेकंड डे हम सब्जेक्ट के लिए रखेंगे। सब्जेक्ट का मैंने तरीका बता रखा है, आप सीधे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ही
स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उनको करिए 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, जब आपको लगे अच्छा ये इससे रिलेटेड टॉपिक है तो उसको आप कंप्लीट कर लिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल टाइम्स कीजिए, यही चीज़ें इंप्रूवमेंट लाएंगी। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा लिए या फिर ज़्यादा इन सब ये समझने के लिए या फिर इनसे वो सब आप समझते हैं, तो आप लोग जितना पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम अपनी एनर्जी को क्वेश्चन से सोल्व करने पे लगाइए। प्रीवियस ईयर को बार बार कीजिए, एक बार कर लिए हैं तो दोबारा मल्टीपल टाइम्स कीजिए, यही एक सॉल्यूशन है। और यकीन मानिए इससे इम्प्रूवमेंट होगा और आप अच्छा आउटपुट दे पाओगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे नेक्स्ट टारगेट के साथ। अब न्यू टारगेट आएगा हमारा 23rd डे को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी या फिर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम आपका कंटेंट आपको भेजते हैं जो भी रिलेटिव हमें लगता है, जो भी हमें लगता है इससे रिलेटेड ये सही है, चाहे फिर वो कहीं का हो, हमें इससे मतलब नहीं है। बस हमें जो लगता है ये इसके लिए ये बेस्ट है तो वो हम भेज देते हैं। बाकी आप सब में जो आपको जहाँ से जो चीज़ें लगी, आपको लगता है मेरे को यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से बस आप कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार में कह रहे हैं कि बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।